अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है रेडॉक्स तामुलात, रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। और पेज नंबर फर्स्ट। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या देखना है, तो हमने अमल तक़सीद और अमल तहवील की तारीफ़ात देखनी है। आपकी टेक्स्ट बुक में 5 तरीक़ों से अमल तक़सीद और अमल तहवील की तारीफ़ात दी है। मैं आपको सबसे पहले क़दीम नज़रिए के मुताबिक अमल तक़सीद और अमल तहवील बताऊंगी। क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये जो क़दीम नज़रिए के मुताबिक अमल तक़सीद और अमल तहवील है, ये आप स्टार्टिंग क्लासेस में 9th और 10th में भी पढ़ कर आए हैं। ये ऑक्सीजन को लेकर और हाइड्रोजन को लेकर तारीफ़ात हैं। अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको भी लगेगा अरे ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला मैं आपको ऐसे समझ में आए जैसे, सबसे पहला मैं ऑक्सीजन को लेकर तक़सीद और तहवील की तारीफ़ात, ये आप पढ़ चुके हो, ये बता रही हूँ। ऑक्सीजन को लेकर ये आपके लिए है। ये जो लाइन मैंने लिखी है ऑक्सीजन को लेकर, ये आपके लिए है, आपके समझने के लिए है, क्योंकि यहाँ हमको 5 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अमल तक़सीद और अमल तहवील देखना है। आपको धीरे धीरे सब अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं ऐसे लिख कर बता रही हूँ आपको। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर अमल तक़सीद। अमल तक़सीद को हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखो बच्चों, ऐसा अमल जिसमें शय का ऑक्सीजन से मिलाप होता है उसको हम अमल तक़सीद कहते हैं। ऐसा अमल जिसमें शय का ऑक्सीजन से मिलाप होता है अमल तक़सीद कहलाता है। इस अमल को हम क्या कहते हैं? अमल तक़सीद कहते हैं। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगी जिससे आपको और वाज़ेह हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन है, इस उन्सर को हमने हवा की ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया है, तो जलाने के बाद आपको क्या मिलती है? CO2 गैस। तो आप देख रहे हो इसमें शय यानी उन्सर कार्बन, इसका हवा की ऑक्सीजन से मिलाप हुआ है, लिहाजा ये अमल तक़सीद है। एक और एग्ज़ाम्पल आपने स्टार्टिंग क्लास में पढ़ी है बच्चों कि मैग्नीशियम के तार को हवा की ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो वो बहुत तेज़ रोशनी से जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद सफ़ूफ तैयार करता है। ये भी आपने स्टार्टिंग क्लास में पढ़ी हुई है एग्ज़ाम्पल। यहाँ मैग्नीशियम का हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलाप हो रहा है और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। आप देखो तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ O2 है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लेंगे। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, 2 ऑक्सीजन, लेकिन इस चक्कर में मैग्नीशियम 2 हो गए, तो फिर मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगा रहे हैं। तो इन 2 एग्ज़ाम्पल से आपको अमल तक़सीद अच्छे से वाज़ेह हो गया होगा। ये आपका क़दीम नज़रिया है ऑक्सीजन को लेकर, और हाइड्रोजन को लेकर भी हम देखेंगे। तो क़दीम नज़रिए के मुताबिक अमल तक़सीद और अमल तहवील। ठीक है, अब हम अमल तहवील ऑक्सीजन को लेकर, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन को लेकर अमल तहवील, इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। हम अब ऑक्सीजन को लेकर अमल तहवील देखने वाले हैं। ऐसा अमल जिसमें शय से ऑक्सीजन का इखराज होता है, अमल तहवील कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ शय का ऑक्सीजन से मिलाप हो रहा, यहाँ शय से ऑक्सीजन का
इखराज हो रहा। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, मिसाल हम लेंगे इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल, HgO, ये है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड। अब इसकी तहलील होती है बच्चों, और अपने को क्या मिलता है? मर्क्यूरी। ये एक ऐसी धातु है जो माय हालत में पाई जाती है, और हवा की ऑक्सीजन। मर्क्यूरी और ऑक्सीजन अपने को मिल रहा है। ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं, यहाँ O2 है, उस हिसाब से अम्लात में 2 ऑक्सीजन के जौहर लाने के लिए हम यहाँ इसके पीछे 2 लगाते हैं, 2HgO। यहाँ Hg2 हो गए, लिहाजा हम यहाँ Hg के पास, Hg के पीछे ज़रीब बोलकर 2 लगाते हैं, 2Hg लिक्विड। ध्यान से देखो बच्चों, अब मैं इसका नाम आपको समझाती हूँ। मर्क्यूरी, उसकी 2 गिरफ्तें हैं, +1 और मर्क्यूरी Hg+2। बेटे इसके पहले भी मैंने आपको समझाया है कि जो कम वाला होता है वो स, यानी ये हो गया मर्क्यूरस, और ज़्यादा वाला जो होता है वो होता है को, तो ये हो गया मर्क्यूरिक। अब आप जानते हो ऑक्सीजन की 2 मनफी गिरफ्तें हैं, तो 2 मुस्बत को मुतमईन करने के लिए 2 मनफी, ठीक है। तो यहाँ हमने ये वाला इस्तेमाल किया है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और इसका नाम हमने लिखा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अच्छे से समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, तो ये हो गई क़दीम नज़रिए के मुताबिक अमल तकसीद और अमल तहवील। अब मैं जो आपको दे रही हूँ वो है हाइड्रोजन को लेकर, हाइड्रोजन को लेकर तकसीद और तहवील की तारीफ़ात। हाइड्रोजन को लेकर तकसीद और तहवील की तारीफ़ात हम देख रहे हैं। ये भी क़दीम में है, ये भी क़दीम में शामिल हैं, यानी पहला और दूसरा ये दोनों क़दीम तारीफ़ात हैं। ये भी क़दीम है ऑक्सीजन को लेकर, हाइड्रोजन को लेकर भी ये क़दीम नज़रिया है। अब हम देखते हैं अमल तकसीद क्या है। अमल तकसीद ऑक्सीडेशन, ऐसा अमल जिसमें शय से हाइड्रोजन का इखराज होता है। ध्यान से बच्चों, पहले अमल तकसीद देख रहे, ऐसा अमल जिसमें शय से हाइड्रोजन का इखराज होता है, अमल तकसीद कहलाता है, अमल तकसीद कहलाता है। एक एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, गैस है। ये गैस है, गंदे अंडे की सी बूझ में पाई जाती है। हम लैब में एनालिसिस के दौरान इसको इस्तेमाल करते हैं। H2S गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। यहाँ इस शय से यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का इखराज हो गया। अब इखराज हो गया तो सल्फ़र आज़ाद हो गई, ठीक है। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अमल करके पानी तैयार कर दी, जो कि माय है। सल्फ़र ये सॉलिड है। अब देखिए यहाँ इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, ये भी हमको देखना है। अब यहाँ तो O2 है, यहाँ खाली O है, फिर इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले, तो फिर हम यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन इस चक्कर में हाइड्रोजन जो है वो 2 दूनी 4, तो फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाते हैं। अब जैसे ही 2 लगाया हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, लेकिन सल्फ़र इम्बैलेंस हो गई, तो सल्फ़र को बैलेंस करने के लिए फिर हमने यहाँ 2 लगाना है। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ऐसा अमल जिसमें शय से हाइड्रोजन का इखराज होता है अमल तकसीद कहलाता है। तो यहाँ शय से हाइड्रोजन खारिज हो रही है, इसलिए ये अमल तकसीद है। देखो मैं ध्यान दो आप, ये हाइड्रोजन का इखराज है, इखराज, ठीक है। अब मैं आपको अमल तहवील के बारे में बता रही हूँ। अमल तहवील
इसको हम कहते हैं रिडक्शन, रिडक्शन, अमल तहवील, रिडक्शन। अब ये इसका उल्टा रहेगा। कैसा हम तारीफ लिखेंगे? ऐसा अमल जिसमें शय का हाइड्रोजन से, शय का हाइड्रोजन से मिलाप होता है, मिलाप होता है, क्या कहलाता है? अमले तहवील कहलाता है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसके एक अच्छी एग्जांपल आपको देती हूँ। आपको ये वाला कंपाउंड पता है, गैर सहशुदा हाइड्रोकार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपने स्टार्टिंग क्लासेस में भी पढ़ा है। इसका नाम है इथेलीन, इथेलीन, इथेलीन। इसका मिलाप H2 गैस से हो रहा है। अब देखिए बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो इसमें से ये जो ऊपर वाला बंध है ये टूट जाता है, और ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये टूट जाता है। एक हाइड्रोजन इधर चला जाता है, एक हाइड्रोजन इधर चला जाता है, आपको मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये है इथेन, ANE। ये सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है, ये गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। अच्छे से जहन में रखना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हमने हाइड्रोजन डाला है। ये जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर वाला बंध टूट कर एक हाइड्रोजन का जौहर, ये वाला बंध यहाँ से टूटा है, ये एक हाइड्रोजन इधर चला गया, तो ये CH2 का CH3 हो गया सिंगल बॉन्ड। ये वाला हाइड्रोजन इधर चला गया, ये वाला बंध टूट के, तो ये CH3 हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन। ऑफ कोर्स इथिलीन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और इथेन भी गैस है। ध्यान से देखो, ऐसा अमल जिसमें शय का हाइड्रोजन से मिलाप होता है अमल तहवील कहलाता है। ये आपका पेज नंबर 1 है बच्चों, और हमारा पहला लेक्चर है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें बहुत ध्यान से, ताकि आपके पास नोट्स जमा हो जाएं। ये 2 ही तारीफ़ात हैं जो क़दीम नज़रिए के मुताबिक हैं, ऑक्सीजन को लेकर और हाइड्रोजन को लेकर। अब इसके बाद जो हम तारीफ़ात देख रहे हैं वो बरक़ी मनफ़ी ख़ासियत को लेकर और बरक़ी मुस्बत ख़ासियत को लेकर है। अगली जो तारीफ़ है वो, चलिए आपने ले लिया होगा पेज नंबर 2। अब आप पेज नंबर 2, अब ये तीसरी तारीफ है बरक़ी मनफी खासियत को लेकर। यह आपको समझाने के लिए है। तकसीर और तहवील की तारीफ़ात। बर्फ़ी मनफी खासियत ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। मैं आपको तारीफ लिख कर बताती हूँ। किसी उन्सर का हमगिरफ्त बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का रुझान, किसी उन्सर का हमगिरफ्त बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का रुझान ये उस उन्सर की
बरकी मनफी खासियत कहलाती है। ये रुझान है, सलाहियत है, टेंडेंसी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, फ्लोरीन है हमारे पास एक उनसर। फ्लोरीन आप जानते हो इसका जौहरी अदद 9 है। पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 7 इलेक्ट्रॉन। और क़ुदरत में हर कोई अपने आखिरी मदार में मुसम्मन की तकमील करना चाहता है। आपको भी पता है इसके आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा वो एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा ताकि इसका दूसरे मदार का मुसम्मन मुकम्मिल हो जाए। ठीक है ना बच्चों, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का रुझान है इसका। अब आप बोलोगे कैसे पता चलेगा कि इसकी बरकी मनफी खासियत कितनी है? तो 2 साइंटिस्ट हैं, पॉलिंग और स्लेटर। ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, क़ुदरत में उस वक्त मौजूद जितने भी अनासिर थे उन तमाम की बरकी मनफियत मालूम करके एक टेबल में रख दी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टेबल। अब हमको उसमें से देखना है और यूज़ करना है। उस टेबल में सबसे ऊपर फ्लोरीन आया है। क्यों? क्योंकि क़ुदरत में फ्लोरीन की बरकी मनफियत सबसे ज़्यादा है। क़ुदरत में फ्लोरीन की बरकी मनफियत सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा तो कितनी? ये 4 क्या, सिर्फ 4 लिखते हैं हम, इसके आगे कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि जो सलाहियत है, जो रुझान है, उसको इकाई नहीं होती, ये एक सलाहियत है। और उस टेबल में सबसे नीचे जो है वो सीज़ियम है और उसकी बरकी मनफियत बहुत कम है। उसकी बरकी मनफियत है 0.7। सीज़ियम की बरकी मनफियत 0.7 है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बरकी मनफी खासियत समझ में आई होगी। ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे अमल तकसीद। अमल तकसीद, इस बेसिस पर अब हम देख रहे हैं अमल तकसीद। ऐसा अमल जिसमें शय में बरकी मनफी उनसर का इजाफा होता है, अमल तकसीद कहलाता है। अमल तकसीद कहलाता है। आपके टेक्स्ट बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों। पहली वाली एग्जाम्पल है, यानी हम मिसालों से इसको वाज़ेह करेंगे, मैग्नीशियम का बरकी मनफी उनसर फ्लोरीन से अमल। आप जानते हो मैग्नीशियम ये धात है और फ्लोरीन गैस है। मैग्नीशियम ये फ्लोरीन से रिएक्ट कर रहा और आपको क्या दे रहा है, मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2 सॉलिड। तो इक्वेशन बैलेंस है। अच्छे से देखो, ऐसा अमल जिसमें शय में बरकी मनफी उनसर का इजाफा हो रहा है। तो यहाँ फ्लोरीन बरकी मनफी उनसर है, उसका इजाफा हो रहा है, तो ये अमल तकसीद है। एक और एग्जाम्पल हमारे पास सल्फ़र भी है बरकी मनफी उनसर, तो मैग्नीशियम में सल्फ़र का इजाफा हो रहा है और अपने को मिल रहा है MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड सॉलिड। समझ रहे हो बच्चों अच्छे से? तो ऐसा अमल जिसमें शय में बरकी मनफी उनसर का इजाफा होता है अमल तकसीद कहलाता है। अब मैं आपको अमल तहवील बताऊंगी। अमल तहवील, ऐसा अमल जिसमें शय में से बरकी मनफी उनसर का इखराज होता है। देखो यहाँ इजाफा होता है, यहाँ इखराज होता है, अमल तहवील कहलाता है। अमल तहवील कहलाता। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ बरकी मनफी उनसर का इजाफा होता है और यहाँ बरकी मनफी उनसर का इखराज होता है। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल ऐसी दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो जैसा फ्लोरीन ये बरकी मनफी उनसर है, क्लोरीन भी बरकी मनफी उनसर है। ये है FeCl3, इसका अमल हम हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं। देखो बच्चों, FeCl3 से ये FeCl2 तैयार हो गया
और हाइड्रोजन और Cl ये मिलकर क्या तैयार कर रहे हैं, HCl। अब थोड़ा सा जहन में लाओ बच्चों, ये Fe को 3 Cl ने बांधा है, यानी यहाँ जो Fe है वो Fe जो है +3 है, +3, और यहाँ Fe 2 Cl से जुड़ा है, यानी यहाँ जो Fe है वो +2 है। मैं आपको गिरफ्तों की बेसिस पर समझा रही हूँ ताकि आपको नाम देने में आसानी हो। तो ये +3 वाला मैंने अभी कहा आपको क, तो ये हो गया फेरिक, फेरिक क्लोराइड, समझ रहे हो। और ये कम गिरफ्तें हैं, इसकी +2 है। मैंने आपको बताया है कि कम वाला फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, ठीक है। तो अब आप देखो, अब तारीफ पर आओ आप, नाम तो हो गया। ऐसा अमल जिसमें शय में से बरक़ी मनफी उनसर का इखराज होता है, यहाँ FeCl3 में से एक Cl का इखराज हो गया और वो FeCl2 में तब्दील हो गया, तो उस लिहाज से ये अमल तहवील है। अब ज़रा बैलेंस करने पर आ जाओ। यहाँ 3 है और यहाँ HCl, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है। पहले यहीं से चलते हैं, ये 2 लगा दिए, अब दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। देखो बच्चों, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। Cl2 ये कैसे हो गए, ये 4 हो गए। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ इस तरफ 3 है, इस तरफ 4 है, तो फिर हम इसको भी जुफ्त कर लेते हैं, 2 से ज़रब देते हैं, तो ये 3 दूनी 6 हो गया। लेकिन Fe भी 2 हो गए, तो Fe को बराबर करते हैं, ये हो गया 2 Fe। अब आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है बच्चों। Fe 2 है, Fe 2 है, 2 तिया 6 Cl है, यहाँ 2 दूनी 4 और ये 2 Cl, 6 Cl। अब ये बैलेंस हो गए। तो ऐसा अमल जिसमें शय में से बरक़ी मनफी उनसर का इखराज होता है उसको हम अमल तहवील कहते हैं। तो ये वाली तारीफ़ जो बरक़ी मनफी ख़ासियत को लेकर थी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं एक और तारीफ़ आपको अमल तक़सीद और अमल तहवील की देना चाह रही हूँ, बरक़ी मुस्बत ख़ासियत को लेकर, बरक़ी मुस्बत ख़ासियत को लेकर तक़सीद और तहवील, तक़सीद और तहवील की तारीफ़ात, ये मैं आपको सेपरेट लेकर समझा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसे हमने बरक़ी मनफी को समझा था, हम वैसे ही बरक़ी मुस्बत को भी समझेंगे। अब उनसर है, उसका जौहर है, पहली मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, अब जो भी आखिरी मदार में होगा, अगर हम वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अगर कोई उनसर अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उसके सर पर 1 मुस्बत बार आता है, तो वो बरक़ी मुस्बत बन जाता है ना बच्चों। तो उनसर का जौहर अपने आखिरी मदार से, अंदर के मदारों से आप इलेक्ट्रॉन का इखराज नहीं कर सकते, आपको इलेक्ट्रॉन खारिज करना है तो आखिरी मदार से करना पड़ेगा। उनसर का जौहर अपने आखिरी मदार से इलेक्ट्रॉन का इखराज करके मुस्बत बारदार, मुस्बत बारदार क्या, इसको हम कैटायन बोलते हैं, कैटायन तैयार करता है। इसको इस उनसर की बरक़ी मुस्बत ख़ासियत कहते हैं। समझ रहे हो, जब भी कोई अपने में से आखिरी मदार से 1 इलेक्ट्रॉन का इखराज कर देता है तो मुस्बत बारदार 1 मुस्बत बार आ जाता है उसके सर पर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का इखराज करता है तो 2 मुस्बत बार, यानी वो खारिज करके ये कैटायन में तब्दील हो जाता है। इसको हम बरक़ी मुस्बत ख़ासियत कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये तो मैंने आपको बरक़ी मुस्बत के बारे में बताया है। अब हम इस बेसिस पर अमल तक़सीद देख रहे हैं, इस बेसिस पर हम अमल तक़सीद देख रहे हैं। समझने की कोशिश करो। ऐसा अमल
जिसमें क्षय में से बरकी मुस्बत उनसर का, ध्यान से उनसर का इखराज, बहुत ध्यान से इखराज होता है, वो अमल तकसीद कहलाता है। अमल तकसीद कहलाता है। अब Hg2Cl2, यहाँ दो है, Hg के दो जौहर है। Hg2Cl2 सॉलिड, ये अपने में से एक बरकी मुस्बत उनसर का जौहर Hg खारिज कर दिया और किस में तब्दील हो गया? HgCl2 सॉलिड में तब्दील हो गया। और यहाँ हम ले रहे हैं Hg लिक्विड। फिर से मैं यहाँ आपको गिरफ्तों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इसकी गिरफ्त ले लेते हैं। यहाँ Hg2Cl2 में Hg का +1 चार्ज है, देखो बच्चों, और HgCl2 में Hg का -2, मुस्बत के 2 चार्ज है। ये कम वाला है मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं। स कम वाला स। ये ज़्यादा वाला है क मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये है मर्क्यूरिक क्लोराइड, समझने की कोशिश करो। अब Hg2, यहाँ हर Cl पे मनफी बार, एक Cl पर मनफी बार और एक Cl पे मनफी बार, तो Hg के 2 मुस्बत जौहर लग गए, समझ रहे। यहाँ 2 Cl पर, एक पर मनफी एक पे मनफी, ये मुस्बत के 2 और ये मनफी के 2, इस तरह से। ये जो ज़ाब्ते होते हैं बच्चों, ये गिरफ्तों का खेल होते हैं। हर ज़ाब्ता अब बहुत ध्यान से आपने समझना है कि ये ज़ाब्ता कैसे बन रहा है। अब देखिए Hg2Cl2 सॉलिड, ये HgCl2 सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसमें से एक Hg जो बरकी मुस्बत उनसर है उसका इखराज हुआ है। तो अमल तकसीद ऐसा अमल जिसमें शय में से बरकी मुस्बत उनसर का इखराज होता है, समझ रहे हो अच्छे से। अब हम देख रहे हैं अमल तहवील। अब मैं आपको समझा रही हूँ अमल तहवील, ध्यान से देखिए। अमल तहवील ऐसा अमल जिसमें शय में बरकी मुस्बत उनसर का इजाफा होता है, अमल तहवील कहलाता है। ध्यान से, अमल तहवील कहलाता है। अब जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ उसके नाम आप रखने की कोशिश करो बच्चों। ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ इसके नाम आप रखने की कोशिश करो। HgCl2 महलूल में है इसलिए क्यों लगा रहे। SnCl2 AQ इज इक्वल टू Hg2Cl2, ध्यान से, सॉलिड है, प्लस SnCl4, सॉरी ये तो सारे महलूल में ही बात कर रहे हैं हम, SnCl4 AQ। अब हम गिरफ्तों की बेसिस पर यह समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ Hg मुस्बत 2 गिरफ्त है इसकी, क्योंकि मनफी के 2 है। यहाँ Hg मुस्बत 1, समझ रहे हो। सो ये वाला क्या हो गया, मर्क्यूरस क्लोराइड। ये वाला क्या हो गया, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है। ये वाला मर्क्यूरस क्लोराइड। ध्यान से देखो। अब बच्चों SnCl2 2 मनफी के लग गए, जाहिर है Sn के ऊपर यहाँ 2 मुस्बत बार होगा। SnCl4 यहाँ 4 मनफी के लग गए, लिहाजा इसके सर पर 4 बार होगा। ये कम है
मुस्बत 2 और मुस्बत 4 को आप देखो, ये वाला कम है, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस स्टेनस क्लोराइड। ये वाला ज़्यादा है, स्टैनिक क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड। देखो यहाँ क्षय में HgCl2, इस क्षय में एक बरकी मुस्बत अंसर का इजाफा हुआ है, समझ रहे हो। Hg से Hg2 हो गया, Hg2 हो गया, लिहाजा ये क्या है, ये है अमल तहवील। अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों। तो ये हमने अभी तक 4 तरह की तारीफ़ात देखी। ये आपका पेज नंबर 2 है, पेज 2। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, अब आपका ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अभी तक हमने 4 तरह से अमल तकसीद और अमल तहवील की तारीफ़ात देखी है। अब एक और 5वीं तरह से मैं आपको बताती हूँ, जो है जदीद नज़रिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये है मॉडर्न कंसेप्ट, जदीद नज़रिया। समझ रहे हो अच्छे से। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आते हैं जदीद नज़रिया। जदीद नज़रिया, अमल तकसीद और अमल तहवील का जदीद नज़रिया, ये हमारा 5वां है। अमल तकसीद और अमल तहवील का जदीद नज़रिया, या फिर आप इसको अमल तकसीद और अमल तहवील का इलेक्ट्रॉनिक नज़रिया, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक नज़रिया। और ये है हमारा पेज नंबर 3। ध्यान से देखो। अब हम इलेक्ट्रॉनिक नज़रिए की बेसिस पर अमल तकसीद किसको बोलते हैं और अमल तहवील किसको बोलते हैं, मैक्सिमम हम आज यही नज़रिया इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ऐसा अमल, पहले मैं अमल तकसीद बताती हूँ। अमल तकसीद ऐसा अमल जिसमें शय, वो शय क्या हो सकती है, वो शय जौहर भी हो सकती है, वो शय सालिमा भी हो सकती है, वो शय आयन भी हो सकती है, में से इलेक्ट्रॉन का इखराज होता है, अमल तकसीद कहलाता है, अमल तकसीद कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन का इखराज हो रहा है, हम इसको क्या बोले, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। आज भी हम यही इस्तेमाल करते हैं, हमने इसको बोला है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोर्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Zn है, सॉलिड है। अब ये अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और महलूल में चला जाता है, इसलिए इसके सर पर 2 मुस्बत बार आ जाता है। ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल Fe है, सॉलिड है, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, फेरस। अगर 3 इलेक्ट्रॉन खारिज किया Fe+3 हो जाएगा, जिसको आप फेरिक बोलोगे। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसा अमल जिसमें शय इलेक्ट्रॉन खारिज करती है, शय में से इलेक्ट्रॉन का इखराज होता है, उसको अमल तकसीद कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक नज़रिए की बिना पर अमल तहवील देखेंगे। ऐसा अमल जिसमें शय, वो शय जौहर भी हो सकती है, सालिमा भी हो सकती है, या आयन भी हो सकती है,
में इलेक्ट्रॉन का इंजज़ाब होता है, इंजज़ाब होता है, अमले तहवील कहलाती है, अमले तहवील कहलाती है। अब हम इसकी भी एग्जांपल लेंगे। मिसाल के तौर पर Cu+2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जज्ब करके मोतदिल Cu सॉलिड, इसमें इलेक्ट्रॉन का इंजज़ाब हुआ है। आप देखो Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन को जज्ब किए हैं और Cu सॉलिड में तब्दील हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये भी ले सकते हैं Sn+4 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जज्ब करके, देखो बच्चों +4 -2 क्या हो जाएगा, Sn+2। ओके, तो ये अमल तहवील इलेक्ट्रॉनिक नज़रिए की बिना पर। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको अमल तकसीद और अमल तहवील की 5 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तारीफ़ात दी हैं। अच्छे से याद रखना, मैंने आपको हर चीज़ सेपरेटली अच्छे से आपको समझाया है, जहन में रखना। अल्लाह हाफिज़।